दुमका में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमंडलीय स्तर कार्यकर्ता सम्मेलन में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा छाया रहा। जेएमएम ने बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को बीजेपी का चुनावी स्टंट बताया है। दुमका के कन्वेंशन सेंटर में जेएमएम के संथाल परगना प्रमंडलीय स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद मीडिया से बात करते हुए झारखंड के नगर विकास एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने कहा कि बीजेपी के लोग बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। यहाँ कोई घुसपैठिया नहीं है। राज्य में सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही महागठबंधन की सरकार के विकास कार्यों से बीजेपी में बौखलाहट दिख रही है। वहीं पार्टी के केंद्रीय महासचिव एवं प्रवक्ता विनोद पांडे ने कहा कि सम्मेलन में संगठन की मजबूती के साथ सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार विकास के कार्यों को लेकर जनता के पास जा रही है और यह बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम एवं वर्तमान में केंद्रीय मंत्री और असम के सीएम पिछले 1-2 महीनों से राज्य के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं और उन लोगों का खास ध्यान संथाल परगना में है। चुनाव से पूर्व कभी पाकिस्तान तो कभी चीन की एंट्री होती है और इस बार बांग्लादेश की एंट्री हुई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पहली बार बांग्लादेश के नाम पर वोट मांग रही है। अगर प्रधानमंत्री में दम है तो वो काम के बलबूते जनता से वोट मांग कर दिखाएं। इधर सम्मेलन में संथाल परगना में जेएमएम को धारदार बनाने के साथ आने वाले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने का संकल्प लिया गया। सम्मेलन में पार्टी सांसद एवं विधायकों के अलावा केंद्रीय कार्य समिति के पदाधिकारी, जिला एवं प्रखंड स्तर के अध्यक्ष एवं सचिव मौजूद थे। देखिए, ये सब सिर्फ चुनावी स्टंट है और इसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ कोई घुसपैठिया नहीं है। आप लोग दिन रात पत्रकारिता करते हैं, आपको कहीं नज़र आया क्या वैसे लोग? ये सिर्फ जनता को बरगलाने का काम कर रहा है। और जो हमारी सरकार इतने कठिन परिस्थिति में माननीय हेमंत सोरेन जी ने जो सरकार चलाई, जैसे जैसे योजना लाए, उससे बौखलाहट में उनको और कोई चीज़ नहीं दिख रहा है, कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। हम तो उनसे मांग करते हैं कि आप लोग जो केंद्र के नेता यहाँ आते हैं, गृह मंत्री हो, कृषि मंत्री हो या और सारे जो मुख्यमंत्री हो, तो केंद्र जो मेरा पैसा हमारा सरकार का जो पैसा रोक के रखा, उसके बारे में आप लोग बात उठाइए, उसको मांगिए और उसको पब्लिक को दीजिए। 1,36,000 करोड़ जो तो आपको सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दिया कि आपको 6 किस्त में देना, आप 1 किस्त अभी दे दीजिए। हम लोग तो ये मांग करते हैं। हम लोग 15 फाइनेंस का पैसा मांग करते हैं। खेल के क्षेत्र में अभी झारखंड में अभी 4 से 5 खिलाड़ी हॉकी इंडिया महिला टीम में खेलती है और विभिन्न खेलों में भी यहाँ के हैं बच्चे अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद भी खेलो इंडिया में सिर्फ 9 करोड़ झारखंड को मिला है, जबकि गुजरात में उतना अच्छा खिलाड़ी नहीं है ना वहाँ खेल, वहाँ 446 करोड़ रुपया दिया गया। तो किस मुंह से मांगने आते हैं यहाँ वोट और कि हमको जिताइए? हमको लगता है कि 1-2 महीना पहले से ही जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं और आसाम के जो वर्तमान में अभी मुख्यमंत्री हैं, उनका आगमन लगातार राज्य के कई जिलों में होता रहा है और खास करके उन लोगों का जो ध्यान केंद्रित है वो संथाल परगना के 6 जिलों में केंद्रित है। तो उनका आगमन होते रहता है, वो आते रहते हैं, वो अपनी बात करते हैं, हम अपने संगठन को लेकर के और राज्य सरकार के कामों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और राज्य में हमको लगता है कि ये पहली बार होगा, या यूं कहें कि देश में पहली बार होगा कि हम अपने काम के बदौलत लोगों के बीच जाएंगे, विकास के नाम पर हम लोगों से वोट मांगेंगे और ये भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि समय समय पर बांग्लादेश की एंट्री होती है और इस चुनाव के पहले अगर राज्य में देखा जाए पूरे देश में तो पहले पाकिस्तान की एंट्री होती थी, चाइना की एंट्री होती थी और ये हम लोग पहली बार देख रहे हैं कि यहाँ पर बांग्लादेश का पदार्पण हुआ है और बांग्लादेश के नाम पर भारतीय जनता पार्टी वोट मांगने का काम कर रही है। अरे आप में दम है, इस देश के प्रधानमंत्री में अगर दम है
तो आप अपने काम के नाम पर आप वोट मांग करके जनता के सामने जाइए और जनता से अपना सहयोग मांगिए। तब आपको समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इस राज्य में क्या है और झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन की स्थिति इस राज्य में क्या है। का जो मुद्दा नफा नुकसान की बात हम नहीं करते हैं। हम लोगों की अपेक्षा के अनुरूप काम करते हैं और काम करने के बाद हम लोगों के बीच में जाते हैं और हमको भी ये विश्वास रहता है कि हम लोगों के लिए काम किए हैं और लोग हमको निश्चित रूप से सहयोग करेंगे और इस राज्य के लोगों का ही सहयोग हमको मिला, तब हम 2019 में इस राज्य का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बना पाए और इंडिया गठबंधन की सरकार को बना पाए। और आज हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में और गुरु जी के मार्गदर्शन में इस राज्य में सरकार चल रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा चल रही है। और आने वाले दिनों में जब हम चुनाव के तरफ आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये जो लोग आपको दिख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में, ये सारे लोग रास्ता बदल लेंगे और इस राज्य को छोड़ के फिर जाने को मजबूर हो जाएंगे।